कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जो हम अकाउंटिंग में अभी तक पढ़ रहे थे। उसमें चैप्टर 2 हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग चैप्टर 3 पे मूव करेंगे जिसका नाम है जर्नल एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स विद गोल्डन रूल्स। उसके बाद में पढ़ेंगे अंडरस्टैंड हाउ डेबिट एंड क्रेडिट्स आर डिटरमाइन। आप कैसे डिटरमाइन करोगे फ्रॉम द ट्रांजेक्शन। एक ट्रांजेक्शन आपने देखा, उसमें आप कैसे डिटरमाइन करोगे डेबिट और क्रेडिट, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में ऑब्जर्व द ऑप्शन टू बी टेकन केयर ऑफ वाइल रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल। तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इतना ज्यादा इसमें नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रांजेक्शंस in the journal are recorded on the basis of rules of debit and credit only। रूल्स दिए गए हैं डेबिट और क्रेडिट के, उसके बेसिस पे ही हम लोग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दीज ट्रांजेक्शन्स आर क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स। रिकॉर्डिंग के पर्पस से इन ट्रांजेक्शन्स को 3 ग्रुप में बांट दिया गया है। वो ग्रुप कौन कौन से हैं? पहला है पर्सनल ट्रांजेक्शन, जो कि पर्सनल ट्रांजेक्शन्स होंगे। ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू असेट्स एंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो। और थर्ड है एक्सपेंस, लॉसेस एंड गेन्स। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स आपके 2 तरह के होते हैं, एक होता है पर्सनल और दूसरा होता है इम्पर्सनल। तो एक तो पर्सनल अकाउंट है और दूसरा क्या, इम्पर्सनल अकाउंट है, जो कि पर्सनल नहीं है। पर्सनल अकाउंट को फर्दर कैटेगराइजेशन में डाला गया है। उसमें हमने पर्सनल अकाउंट में पहला पढ़ना नेचुरल पर्सनल, दूसरा पढ़ेंगे आर्टिफिशियल पर्सनल, तीसरा पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में हमें 2 पढ़ने हैं, एक है रियल अकाउंट और दूसरा है नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पर इसकी डिटेल्स दी है। पर्सनल अकाउंट्स, अकाउंट्स रिगार्डिंग ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन आर नोन एज पर्सनल अकाउंट। ऐसे ट्रांजेक्शंस जो कि रिलेटेड है इंडिविजुअल के, या किसी फर्म से रिलेटेड है, या किसी कंपनी से रिलेटेड है, या किसी भी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, तो उन ट्रांजेक्शन्स को हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे अकाउंट ऑफ रहीम, अकाउंट ऑफ XYZ लिमिटेड, अकाउंट ऑफ यूनिवर्सिटी। यहाँ पर अकाउंट ऑफ अजीम, अकाउंट ऑफ सलमान, अकाउंट ऑफ मोहन, सोहन, रोहन, जो भी ह्यूमन बीइंग है। अकाउंट ऑफ XYZ लिमिटेड, अकाउंट ऑफ IFCA, अकाउंट ऑफ HDFC, ठीक है, अकाउंट ऑफ MJP, RU, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, कुछ भी, तो उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में डालते हैं। अब पर्सनल अकाउंट में भी एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। इट रिलेट्स टू ट्रांजेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स लाइक राम रोहित। भाई ह्यूमन बीइंग जैसे हम आप लोग हैं, जो जीवित लोग हैं, प्राणी हैं, उनके जो अकाउंट्स होते हैं उसको हम लोग नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, जैसे राम रोहित। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? द अकाउंट रिलेटिंग ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू लिमिटेड कंपनी, बैंक, फर्म्स, क्लब्स, ETC, जैसे दिल्ली क्लॉथ मिल लिमिटेड, भारत, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, ये नेचुरल पर्सनल नहीं है, इसे ईश्वर ने नहीं बनाया है, ठीक है ना, ये तो लॉ से बनी है या हम ह्यूमन बींग्स ने बनाया। तो ये क्या, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो कि एक किसी इंडिविजुअल को या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको अप्रैल की सैलरी मई में मिलती है। भाई आप 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक काम करोगे तो आपको 1 मई या 5 मई या 4 मई ऐसे करके किसी भी एक डेट को सैलरी मिलती है। कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है
कि आपको जो मंथ की सैलरी है वो नेक्स्ट मंथ में ही मिलती है। तो ऐसे ही जब आपकी मार्च की सैलरी होगी तो वो अप्रैल में मिलेगी। अब यहाँ पर क्या हो जाता है ट्विस्ट कि मार्च में तो ईयर क्लोज करते हैं हम लोग, फाइनेंशियल ईयर, और सैलरी मिलेगी अप्रैल में। मतलब ये तो ईयर अलग है, ये ईयर अलग है। तो हमें यहाँ पर एंट्री बुक करनी है खर्चे की, कि खर्चा इस ईयर का इस ईयर में ही रहे। अगर हम पेमेंट बेसिस पे जाएंगे तो वो नेक्स्ट ईयर में चला गया खर्चा और इस ईयर में नहीं आ पाया। तो हमें यहाँ पर एक एंट्री करनी होती है, सैलरी डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब ये आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है या तो वो किसी एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई किसी एक पर्सन की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, या हो सकता है कि 50 लोग हों हमारे पास, सबकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये किसी भी ग्रुप या सिर्फ एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं रियल अकाउंट पे। द अकाउंट ऑफ ऑल दोज थिंग्स whose value can be measured in terms of money and which are the properties of the business, जैसे कि कैश, स्टॉक, मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर अकाउंट, ये सब क्या कहलाते हैं, रियल अकाउंट। सिंपल शब्दों में कहूँ तो जितनी भी एसेट्स होती हैं, फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स और करंट एसेट्स, ये सब आपके क्या होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं। उसके बाद में बता रहे रियल अकाउंट में फर्दर भी क्लासिफाइड है टेंजिबल रियल अकाउंट, जो कि आप छू सकते हो, टच कर सकते हो। छू और टच क्या कर सकते हो, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट्स, ठीक है, फर्नीचर, फिक्सचर, ये सब आप छू भी सकते हो, टच भी कर सकते हो, कैश। ठीक है, तो ये क्या टेंजिबल रियल अकाउंट। इनटेंजिबल रियल अकाउंट क्या है, जिनको आप छू नहीं सकते और देख नहीं सकते, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ठीक है, ये सब क्या है, इंटेंजिबल रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, आपके जितने भी खर्चे हैं, कितनी इनकम है और क्या लॉसेज हैं, क्या गेन है, जैसे रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, ईटीसी, ये सब क्या आपके नॉमिनल अकाउंट है। अब हम आते हैं इनके गोल्डन रूल्स पे। हर एक अकाउंट का अपना एक गोल्डन रूल होता है। जैसे कि हम पर्सनल अकाउंट की बात करें तो ये कहता है डेबिट द गिवर, सॉरी डेबिट द रिसीवर, जिसको रिसीव हो रहा है उसको आप डेबिट करेंगे पर्सनल अकाउंट के केस में, और जो गिवर है, जो दे रहा है, वो क्रेडिटर, उसको क्रेडिट करेंगे। सपोज करिए राम पेड टू श्याम, तो अब यहाँ पर श्याम को पैसा मिलेगा या फिर श्याम पैसा दे रहा है, तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि राम पेड कर रहा है और श्याम को रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पर रिसीवर कौन है, श्याम, तो ये क्या कर रहे हैं, डेबिट द रिसीवर, तो हम एंट्री बनाएंगे श्याम डेबिट। क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है, राम, तो टू राम, राम को क्रेडिट कर दिया, ये हमारी एंट्री बन गई। बस इसलिए हम ये रूल को फॉलो करते हैं। रियल अकाउंट क्या बोल रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके पास जो आ रहा है उसको डेबिट करेंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आपके पास से जा रहा है उसको आप क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक मशीन खरीदी, परचेज मशीन बाई कैश। अब देखिए मशीन जो है वो आपका क्या है, फिक्स एसेट्स, और फिक्स एसेट्स आपके क्या कहलाते हैं, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में क्या है कि व्हाट कम्स इन को डेबिट करो आप। तो जब आप मशीन खरीदेंगे तो आपके पास क्या आएगा भाई, मशीन आएगी और जाएगा क्या, पैसा जाएगा। अब पैसा दो तरह से जा सकता है, या तो कैश में या फिर बैंक से। अब मैंने यहाँ पे आपको साफ साफ बता दिया कि कैश दे रहे हैं आप। कैश क्या, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या बोलता है कि जो चीज जाती है उसको क्रेडिट करो, जो आती है उसको डेबिट करो। आ रही है मेरे पास मशीन, तो मैंने मशीन को डेबिट कर लिया। जा रहा है मेरे पास से कैश, तो कैश को क्रेडिट कर लिया। टू का मतलब भी क्रेडिट करना ही होता है। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, जितने भी खर्चे हैं, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। एक्सपेंसेस और लॉसेज, जो भी आपके नुकसान है, जो भी आपके खर्चे हैं, उनको डेबिट करो, और जो भी आपकी इनकम है और जो भी आपके फायदे हैं, मुनाफा, प्रॉफिट, गेन्स, उनको आप क्रेडिट करो।
सपोज करिए पेड रेंट, आपने रेंट का पेमेंट किया, तो रेंट क्या खर्चा है, तो खर्चे को डेबिट कर दो, रेंट अकाउंट डेबिट। आपको कहीं से कमीशन मिला, ठीक है, तो आप क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट करोगे, कैश में मिला है, टू कमीशन, कमीशन क्या आपकी इनकम है, तो इनकम को आपने क्रेडिट कर दिया। यही इन्होंने एग्जांपल देकर बताया है। सपोज करिए पेड 5000 टू मनीष। अब मनीष क्या है, मनीष एक ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग कहाँ आता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। अब मनीष क्या है, रिसीवर है, तो उनको डेबिट कर दिया हमने। अब क्या है, कैश में ही तो पैसा दोगे, पैसा क्या है, कैश आपका रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या कहता है, जो आपके पास से जा रहा है उसको आप क्रेडिट कर दो, ठीक है। व्हाट गोज आउट क्रेडिट, तो कैश आपके पास से जा रहा है तो उसको क्रेडिट कर दो, तो टू कैश। फिर कह रहे हैं मशीनरी फॉर 10,000 हैज बीन परचेज। ये मैंने एग्जांपल आपको दिया है, ये ऊपर मशीनरी आपका फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट कहता है जो चीज आ रही है उसको आप डेबिट कर दो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जाएगा क्या, कैश, कैश क्या रियल अकाउंट, रियल अकाउंट क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो टू कैश कर देंगे हम। नॉमिनल अकाउंट पेड रेंट 12,000, तो रेंट आपका खर्चा है, खर्चा किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट कहता है सारे खर्चे सारे एक्सपेंसेस डेबिट, तो रेंट को हम डेबिट करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट। पैसा आप कैश में दोगे या बैंक से दोगे, बैंक और कैश दोनों रियल अकाउंट होते हैं। और रियल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हमारे पास से कैश जा रहा है तो टू कैश। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब क्या कह रहे हैं वो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। आपको क्या बताना, सिर्फ नेचर बताना कौन सा अकाउंट है और कौन सा अकाउंट आप इसमें डेबिट करोगे, कौन सा क्रेडिट करोगे, बस ये सिंपल सा बताना है आपको। तो कह रहे हैं मिस्टर श्याम स्टार्टेड विद दिस विद कैश। अब कैश का क्रेडिट रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो जब आप अपने बिजनेस में पैसा लगाओ तो बिजनेस में तो पैसा आ रहा है ना, तो डेबिट क्या होगा, कैश, कैश डेबिट, कैश क्या रियल अकाउंट टू। अब देखिए यहाँ पर पैसा कौन लगा रहा है, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कौन हुआ, पर्सनल अकाउंट। लेकिन पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर, तो गिवर को क्रेडिट कर दीजिए, मतलब प्रोप्राइटर को हमें क्रेडिट कर देना चाहिए। लेकिन हम लोग जब कभी भी प्रोप्राइटर पैसा लगाता है तो प्रोप्राइटर को क्रेडिट ना करके हम उसकी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, और वो भी एक पर्सनल अकाउंट है क्योंकि वो पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टू कैपिटल देखिए, रियल अकाउंट है, कैश कम्स इन डेबिट हो गया, पर्सनल अकाउंट क्या है, गिवर क्रेडिट हो गया, कैपिटल अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट। फिर परचेज गुड्स फॉर कैश, तो परचेज क्या है आपका, खर्चा है, खर्चा हमेशा डेबिट होता है, कौन कहता है, नॉमिनल अकाउंट, तो परचेज डेबिट। टू क्या जाएगा आपके पास से, कैश, तो कैश क्या, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देखिए परचेज अकाउंट नॉमिनल एक्सपेंस डेबिट, कैश अकाउंट रियल, कैश गोज आउट क्रेडिट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, जब आप सेल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, पैसा कैश में मिलेगा, तो कैश आपका रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो उसको डेबिट कर दो टू। अब सेल आपकी क्या है, इनकम है, तो इनकम को हमेशा क्रेडिट करते हैं, कौन बताता है, नॉमिनल अकाउंट। तो ये हमारा हो गया, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, ये व्हाट कम्स इन डेबिट, सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, इनकम रेवेन्यू तो इसको क्रेडिट। परचेज फर्नीचर फॉर 60,000 इन कैश, फर्नीचर क्या है, फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट हमारा कौन सा अकाउंट होता है, रियल, रियल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर को हम डेबिट करेंगे, फर्नीचर रियल, फर्नीचर कम्स इन डेबिट। जाएगा क्या, कैश, कैश क्या रियल अकाउंट, रियल अकाउंट बोलता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इसको क्रेडिट कर दो, तो कैश को हमने क्रेडिट कर दिया। पेड सैलरी 10,000, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैसे पता लगा है, सैलरी खर्चा है, खर्चा नॉमिनल अकाउंट में आता है, नॉमिनल अकाउंट कहता है सारे खर्चे सारे लॉस डेबिट कर दो, तो वो हमने डेबिट कर दिए। अब आपने उसको पेमेंट कैसे किया होगा, कैश या बैंक दोनों ही क्या होते हैं, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये आपने क्रेडिट कर दिया। तो ये मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर
टू कंप्लीट करवा दिया। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक है गुड्स। ये क्या बोलना है? द टर्म गुड्स इंक्लूड आर्टिकल्स परचेज बाय द बिजनेस फॉर रीसेल। आप कुछ भी खरीद के बेचते हो, आपका जो भी बिजनेस है जिस चीज का, अगर आप पेन बेचने का बिजनेस करते हो तो जब आप गुड्स पेन खरीदोगे या पेन बेचोगे तो उस पेन को आप गुड्स बोलोगे। अगर आप कंप्यूटर बेचने का बिजनेस करते हो तो आपके लिए कंप्यूटर आपके गुड्स हैं। अगर आप फर्नीचर बेचने का बिजनेस करते हो तो फर्नीचर आपके लिए गुड्स है। अगर आप मोबाइल बेचने का बिजनेस करते हो तो मोबाइल आपके लिए गुड्स है। अगर आप स्टेशनरी का सामान बेचने का बिजनेस करते हो तो स्टेशनरी का सामान आपके लिए गुड्स है। अगर आप टेलीविजन बेचने का बिजनेस करते हो तो टेलीविजन आपके लिए गुड्स है। ठीक है, तो गुड्स भी आप 4 तरह से यूज करोगे। भाई 4 तरह क्या क्या है कि गुड्स आप खरीदोगे, फिर गुड्स को आप बेचोगे। अब आप जो गुड्स खरीद के लाए थे उसमें कुछ खराबी निकल गई तो वो रिटर्न करोगे। ठीक है, और या फिर आपने जिसको बेचे थे उसमें कुछ खराबी हो तो आपके पास रिटर्न आएगा। तो जब आप खरीद के लाओगे ना गुड्स तो उसको बोलेंगे परचेज करना। परचेज अकाउंट को हमेशा डेबिट करेंगे जब आप गुड्स को खरीद कर लाओगे। ओके, जब आप गुड्स को बेचोगे, जब आप गुड्स को बेचोगे तो आपको सेल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। सेल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। जब आपके कस्टमर जिन्हें आपने बेचा था वो आपको वापस करेंगे तो आप एंट्री को पलट दोगे क्योंकि आपके पास सेल रिटर्न आ रही है। जब आप जिनसे खरीद के लाए थे उनको वापस करोगे तो उसको आप एंट्री को पलट दोगे और परचेज रिटर्न बोलेंगे। ठीक है, अब ये कह रहे हैं मॉडर्न रूल। अब देखिए जैसे मैं बता देता हूँ, आप कुछ सामान खरीद रहे हैं तो आप एंट्री करोगे परचेज डेबिट टू कैश। अगर आपने कैश में खरीदा, अगर आपने बैंक से खरीदा तो आप लिखोगे परचेज डेबिट टू बैंक। अगर आपने उधार में खरीदा तो परचेज डेबिट टू क्रेडिटर। ठीक है, अब जब आप वापस करोगे तो आप इन तीनों एंट्री की उल्टी एंट्री बना दो। जो भी आपने पहले की थी उसकी एंट्री पलट दोगे। सपोज करो आपने एंट्री की थी परचेज डेबिट टू मोहन। अब जब आप परचेज रिटर्न की एंट्री करोगे तो मोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न, बस, या टू परचेज। सेल की एंट्री आप करते हो सोहन डेबिट टू सेल। जब आप वापस लोगे सामान, आपका कस्टमर वापस कर रहा है तो सोहन डेबिट टू से सेल डेबिट टू सोहन। तो आप इस तरह से एंट्री करोगे रिटर्न की। अब ये कह रहे हैं मॉडर्न रूल, असेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट और एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें ये बता रहे हैं कि आपकी असेट अकाउंट है वो हमेशा डेबिट होने पर बढ़ेगी और क्रेडिट होने पर कम होगी। सपोज करिए आपके जो असेट हैं वो 100 रुपए के हैं। अगर मैंने 10 रुपए से असेट को डेबिट किया और तो अब आपके टोटल असेट 110 रुपए के हो जाएंगे। अगर मैंने 10 रुपए से आपके असेट को क्रेडिट कर दिया तो अब आपके 100 माइनस 10 90 रुपए के असेट बचेंगे। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं ये। वही लायबिलिटी के लिए, लायबिलिटी इंक्रीज होती क्रेडिट पे और डिक्रीज होती है डेबिट पे। अगर आपकी टोटल लायबिलिटी 100 रुपए की है और मैंने 10 रुपए की क्रेडिट कर दी तो टोटल लायबिलिटी अब आपकी 110 की हो गई। अगर मैंने 10 रुपए की डेबिट कर दी तो अब आपकी लायबिलिटी होगी 90 रुपए की। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कैपिटल का भी क्या होता है, क्रेडिट पे इंक्रीज होती है और डेबिट पे कम हो जाती है, डिक्रीज होती है। तो अगर आपकी कैपिटल 100 रुपए है और मैंने 10 रुपए से क्रेडिट की तो 110 हो जाएगी। अगर मैंने 10 रुपए से डेबिट की तो 90 रुपए बच जाएगी। रेवेन्यू भी यही होता है कि क्रेडिट पे बढ़ेगा और डेबिट पे कम होगा। एक्सपेंसेस आपके ऐसे हैं जो कि डेबिट पे बढ़ेंगे और क्रेडिट पे कम हो जाएंगे। तो आज मैं सेशन थोड़ा सा छोटा रख रहा हूँ क्योंकि ये अच्छे से समझने वाला टॉपिक है। इसका जो मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 2 अभी करवाया था इसको आप एक बार अच्छे से कर लेंगे जिससे कि आपको जितना भी कंफ्यूजन हो वो अभी क्लियर हो जाए। ये इलस्ट्रेशन आपको होमवर्क में करना है, इसमें कुछ भी दिक्कत आती है और बिना देखे करना है। ये इसका सॉल्यूशन आपको नहीं देखना है अभी। जब आप इसको कर लोगे कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ लेंगे, व्हाट्सएप पे पूछ लेंगे या फोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका पार्ट 2 बना लेते हैं। उसमें हम ये सब डिस्कस कर लेंगे, जर्नल क्या होता है और कैसे हम लोग उसमें इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करते हैं, वो सब हम
वहाँ पर सीख लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।